नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं केशव शर्मा, आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन। और आपको तो पता है कि हमारे इस चैनल पे हर तरह के ऑडिशन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वीडियोस बनती हैं। हम आपको बताते हैं कि भाई किस तरह से आप किसी भी रजिस्ट्रेशन या किसी भी ऑडिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको भी टेलीविजन इंडस्ट्री के अंदर या फिल्म के अंदर आपको करियर बनाना है तो ये चैनल आपके लिए ही है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और उसके अंदर आप सबसे पहले अपडेट जान सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम वीडियो बनाकर नहीं बता सकते। जैसे कि भाई एक छोटा सा अभी एक फॉर्म आया था जिसके अंदर एक हरियाणवी एक्टर की जरूरत थी, तो एकदम उसके ऊपर वीडियो बनाओ कि भाई एक हरियाणवी एक्टर की जरूरत है, तो एक छोटी सी वीडियो 1 मिनट की वीडियो बना के क्या फायदा। तो उसके लिए हम गाइस इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करते हैं इस चीज की इंफॉर्मेशन, तो आपको देते हैं। तो अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपका ही कहीं ना कहीं फायदा भी होता है। तो गाइस चलिए आज हम बात कर लेते हैं फिर से एक कमाल की वीडियो के साथ कि भाई अगर आपको सिंगिंग ऑडिशन देना है तो आप रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है। तो गाइस इस वीडियो को आखिरी तक देखना। आज आपको मैं ऐसी जबरदस्त टिप्स देने वाला हूं, क्योंकि ये टिप्स मेरी खुद की नहीं है, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा बताई गई हैं। ये म्यूजिक टिप्स गाइस अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कोई भी ऑडिशन के अंदर आसानी से पास हो सकते हैं, और बाकी जो प्रोसेस है वो आपको खुद ही करना पड़ता है। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि जब भाई आप ऑडिशन के लिए जाते हैं, सिंगिंग ऑडिशन के लिए जाते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं वो कुछ कमाल की टिप्स जो कि आपके करियर को बदल सकती हैं। नंबर 1 पे जो टिप्स आती है गाइस वो है चूज अ सॉन्ग दैट टच योर सोल। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसा गाना चूज करना चाहिए जो आपके बिल्कुल करीब हो, जो आपके दिल के करीब हो। ऐसा ही गाना आपको चूज करना है जब आप ऑडिशन के लिए जाएं, क्योंकि गाइस यही गाने हैं जो आपके फीलिंग और एक्सप्रेशन दिखाते हैं। बाकी तो गाने आप गा ले तो अच्छी बात है, बट जो फीलिंग वाले गाने होते हैं उनके अंदर आवाज, वॉइस और फेस एक्सप्रेशन अलग से ही नजर आते हैं। तो किसी भी सिंगिंग ऑडिशन को क्रैक करने के लिए आपको फीलिंग जरूरी होती है, फीलिंग एक्सप्रेशन जरूरी होते हैं अपनी आवाज के अंदर और अपने सॉन्ग के अंदर। तो गाइस किसी भी सिंगिंग ऑडिशन को अगर आपको क्रैक करना है तो उसके लिए आपकी जो वॉइस है वो क्लियर होनी चाहिए और उसके अंदर फीलिंग होनी चाहिए, इनर फीलिंग होनी चाहिए। अगर वो इनर फीलिंग है तो आप डेफिनेटली उस ऑडिशन को क्रैक कर सकते हैं। अब गाइस इनर फीलिंग आपकी जब भी आती है जब आप वो गाना गा रहे हैं जो आपकी फीलिंग से जुड़ा हुआ हो, मतलब जो आपके दिल से जुड़ा हुआ हो। अगर आप उस गाने को ऑडिशन में गा रहे हैं तो आप जरूर उसके अंदर फीलिंग ला सकते हैं। और अगर आप अपनी वॉइस के अंदर इनर फीलिंग ला देते हैं तो हर कोई जो भी आपको देख रहा है वो इम्प्रेस हो जाएगा और आपका ऑडिशन काफी सक्सेसफुल कहलाएगा। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं टिप्स 2 की, वो है गाइस कीप योर वॉइस। जी हाँ दोस्तों, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है अपने उसी गाने को लेकर, और उसके बाद आपकी जो वॉइस है उसको क्लियर रखना, उसको मेंटेन रखना है। कहीं ऐसा मत खा लेना कि जिसकी वजह से आपका गला खराब हो जाए और आप गाते वक्त आपका जो सुर है वो बिगड़ जाए, गाना अच्छा ना निकले। तो इसको आपको वर्किंग में रखना है अपने गले को, और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपका गला अच्छा रहे। और बहुत सारे छोटे छोटे नुस्खे होते हैं उनको अपनाना है जिससे कि आपका जो गला है वो सही रहे, ताकि ऑडिशन के वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं टिप्स नंबर 3 की, एंटर इन द ऑडिशन विद कॉन्फिडेंस। जी हाँ दोस्तों, जब आप ऑडिशन के लिए जाते हैं, जो ऑडिशन का स्टेज होता है उसके अंदर आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही एक वो चीज होती है जो सामने वाले को थोड़ा गिरा देती है। अगर आपके अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के साथ आप स्टेज पे खड़े हैं और गाना गाने के लिए तैयार हैं, तो जो होस्ट होते हैं, जो आपको जजेस होते हैं, जो जज करते हैं आपको, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि बंदे के अंदर कोई तो बात होगी जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है गाइज, और यही आपको कहीं ना कहीं कामयाब जरूर बनाती है। तो चलिए गाइज अब हम बात करते हैं टिप्स नंबर 4 की। जी हाँ दोस्तों, टिप्स नंबर 4 है आपकी थिंक नो वन हेयर योर वॉइस बिफोर। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सोचना है कि आपकी जो आवाज है वो पहले किसी ने नहीं सुनी, मतलब कि जो सामने बैठे हैं उन्होंने आपकी आवाज नहीं सुनी, तो आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। ये चीज होना बहुत जरूरी है। आपको यही सोचना है कि फर्स्ट टाइम अगर मैं अपनी आवाज सुना रहा हूं, किसी को कोई गाना सुना रहा हूं, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ और अपनी जो रियल वॉइस है, जो मैं गाता हूं एक्चुअल में, वही आवाज निकालनी है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो गाइज आपकी वॉइस में
क्वालिटी नहीं आएगी, वॉइस में क्लियरिटी नहीं आएगी और वॉइस में क्लियरिटी नहीं आएगी तो आपका गाना भी बेसुरा हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और आपको यही सोचना है कि भाई मेरी आवाज अभी तक उन लोगों ने सुनी नहीं है, तो मुझे अपना बिल्कुल बेस्ट गाना है जो मुझे भी नहीं पता है कि मैं ऐसा भी गाता हूं। क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं सही है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो गाइज अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन कमाल का रहा तो आपका ऑडिशन भी काफी कमाल का होगा। तो चलिए गाइज अब बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 5 की। जी हाँ दोस्तों, टिप्स नंबर 5 के अंदर आपको नेवर बी फील सॉरी। जी हाँ दोस्तों, आपको सॉरी, अपोलाइज या फिर आपको कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग क्या करते हैं, आपसे कोई चीज मिस्टेक हो जाती है, गलत हो जाती है या फिर गाना भूल जाते हैं तो आप सॉरी बोलते हैं, अपोलाइज करते हैं या फिर आपको एक्सक्यूज देने पड़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आप गाना भूल गए तो कोई नहीं, उसको उधर ही काट दीजिए। आपको जहां से याद आता है वहां से शुरू कीजिए, बट आप अपनी वॉइस क्लियर भी कॉन्फिडेंट रह के ही गाइए। जरूरी नहीं है भाई रिलिक्स आपने लिखी है या फिर आपने नहीं लिखी है या आप किसी का दूसरे का गाना कॉपी करके गा रहे हैं। डिपेंड उधर ये करता है कि आपकी वॉइस क्या कह रही है, आप कितना क्लियर गा रहे हैं, कितना आप सुर में गा रहे हैं। अगर आपके पास ये चीज है तो फिर रिलिक्स कोई मायने नहीं रखती कि आपका रिलिक्स बिगड़ गया या फिर आपने ये लाइन नहीं बोली, ये चीज मायने नहीं रखती गाइज। तो चलिए गाइज इसी के साथ चलते हैं टिप्स नंबर 6 के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की है, जो कि आपको याद रखनी है कि ये चीज तो मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर मैं ये करता हूं तो मेरा कहीं ना कहीं जो ऑडिशन का जो चांस है, जो उस शो के अंदर जाने का चांस है या जो सपना है वो अधूरा ही रह जाएगा। तो इस टिप्स के अंदर आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में नहीं देना। आपको पहले गुड देना है, फिर बेटर देना है और लास्ट में आपको वही परफॉर्मेंस बेस्ट करना है। मतलब कहने का साफ साफ है कि आपको हाई नोट से स्टार्टिंग नहीं करनी है। स्टार्टिंग में आपको अपने नोट्स स्लो रखने और फिर धीरे धीरे आप अपने नोट्स को बढ़ा सकते हैं। टेंशन लेवल आप अपना हाई कर सकते हैं धीरे धीरे और फिर आपका जो गाना है, जो आपका गाने का तरीका है वो एकदम जादू सा कर जाता है। और ये टिप्स आपको गाइस कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अपने नोट्स को स्टार्टिंग में नहीं बढ़ाना है, नोट्स आपको अपने धीरे धीरे आपको इंक्रीज करने हैं, जो कि लास्ट तक जो इंप्रेशन है वो बरकरार रहता है। और लास्ट में ही जो लोग सुनते हैं, जो होस्ट होते हैं या जो जजेस होते हैं, वो जो सुनते हैं वो लास्ट का ही सुन के आपको जज करते हैं और लास्ट तक आपकी एनर्जी बचती नहीं है और आपका गाना कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, आपका वॉइस कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो जजेस के तरफ जो सोचना है वो फिर बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग में नोट्स नहीं बढ़ाने, आपको लास्ट में नोट्स को इंक्रीज करना है। मतलब आपका जो वॉइस ग्राफ है वो जे कर्व में इंक्रीज करना है। जी हाँ दोस्तों, तो ये टिप्स आपके लिए बहुत जरूरी थी जो मुझे बतानी थी। चलिए गाइज अब बात करते हैं टिप्स नंबर 7 की, जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत काम आने वाली है। नेवर सिंग या नेवर सिलेक्ट अ हार्ड सॉन्ग। जी हाँ दोस्तों, आपको कभी भी डिफिकल्ट सॉन्ग्स को सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि जो आपके पियानिस्ट होते हैं, मतलब जो आपके लिए पियानो बजाते हैं, उनको प्रॉब्लम ना हो, उनको बजाने में प्रॉब्लम ना हो। अगर उनको प्रॉब्लम हुई तो वो आपके गाने को ऐसा बिगाड़ देंगे कि आप कितना भी सुर लगा लीजिए आप पास नहीं हो सकते, आप ऑडिशन क्रैक नहीं कर सकते। तो आपको ऐसा गाना चूज ही नहीं करना जो पियानिस्ट उसको प्ले ना कर पाए। आपको सिंपल, दिल से जुड़ा हुआ, आपके इमोशन से जुड़ा हुआ, बिल्कुल इजी गाना आपको चूज करना है ऑडिशन को देते वक्त। जी हाँ दोस्तों, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये गाना पियानिस्ट के लिए काफी इजी होगा बजाना, क्योंकि जो पियानो मेकर्स होते हैं वो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि भाई आपका जो सॉन्ग है, आपकी जो वॉइस है और जो उसके हिसाब से क्या ट्यून निकालनी है, क्योंकि उसके अंदर भी वही सुर लगाने होते हैं जो आपके गाने में है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको कोई भी हार्ड सॉन्ग सिलेक्ट नहीं करना है ऑडिशन देते वक्त। तो चलिए गाइज अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट टिप्स की, बट नॉट लीस्ट गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है और आप ये नहीं कह सकते कि लास्ट टिप्स है तो इसका मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। ये गाइज जो टिप्स है नंबर 7 की, इसके अंदर आपको पियानिस्ट को कभी भी अपना जो म्यूजिक नोट्स होते हैं वो आपको नहीं देने हैं स्टार्टिंग में। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा और आपका जो गाना है, आप
आपकी जो ट्यूनिंग है वो चुरा ली जाएगी गाइज। तो आपको इस बात का ध्यान में रखना है, जब तक आप ऑडिशन स्टेज पे ना हो तब तक आप अपने नोट्स किसी को ना दिखाएं, ना ही म्यूजिशियन को दिखाएं, ना ही पियानो म्यूजिशियंस को दिखाएं। तो गाइज ये बात आपको ध्यान में रखनी है और अपने नोट्स अपने पास ही रखें। जब आप ऑडिशन के लिए जाएं तभी आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सभी तमाम जानकारी आपको पता होनी चाहिए किसी भी सिंगिंग ऑडिशन को क्रैक करने के लिए। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन पसंद आई है, तो चैनल को गाइज लाइक, कमेंट या फिर सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि हम इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। और अगर आप अपने सिंगिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये चैनल सबसे बेस्ट कहलाएगा, क्योंकि आप जब आपको पता चलेगा कि भाई इधर ऑडिशन से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन मिलती हैं, आपको पता चलेगा कि भाई कैसे आपको ऑडिशन देना है, आपको पता चलेगा वेन्यू और टाइम, ये सारी इंफॉर्मेशन जब आपको पता चलेंगी तो आपके लिए ये चैनल सबसे वैल्यूबल कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है अगर आप सिंगिंग में इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन और जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी काफी ज्यादा एक्टिव हैं। तो मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।